गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मार्केट थोड़ी सी जो है हमें बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से मैं सबको कह रहा हूँ कि मोहतात रहें। थोड़ा सा इंडेक्स को हम देखेंगे, फिर कुछ बाय सेल कॉल्स हैं उनको देखेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास है, ये आपको पता ही होगा सबको कि आरिफ हबीब साहब ने पीआईए को एक्वायर कर लिया है। एक बड़ी अच्छी उन्होंने बिड विन करने के बाद, और इनके जो है बहुत सारे स्टॉक्स हैं पीएसएक्स में, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या हम इनको ले लें, क्या हम इसमें एंट्री बना लें। मैंने आप लोगों को उसी वक्त कहा था कि हमेशा ये चीज़ें जो होती हैं वो पहले देखी जाती हैं। जब ये जिस दिन ऑक्शन होना था उसी दिन आपने देखा था कि डीसीआर जो है उसमें हमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम नज़र आ रहा था। तो मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो इन चीज़ों में बाइंग कर रहे थे, और उसके बाद एवेंचुअली हमने देखा कि इम्पैक्ट भी आया और हमने इन तमाम स्टॉक्स को ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन मैंने सबको इसी वक्त मना किया आप सबको कि यार अभी मत घुसो, क्योंकि यहाँ पे जो पंप आना था ना, जो लोग पहले लेके गए थे माल वो यहाँ पे दे रहे होंगे, तो आपने भी हौसला करना है, इसको थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करने दें, देन हम इसमें जो है एंट्री बनाएंगे। और आप देखेंगे आपके सामने कि वहीं से मार्केट जो है उसने आज गेन दिया है, लेकिन स्टिल उन स्टॉक्स में आपको देखा है कि कैसे जो है आपको डिप नज़र आई है। लेकिन स्टिल ये है कि उनमें मज़ीद पोटेंशियल मौजूद है। अभी जाते हैं उन स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एफएफसी की है कि एफएफसी ने भी बीच में जो है एंट्री ली है, और इससे एफएफसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने देखा है कि मैंने वेंसडे को भी आप लोगों को जाते हुए एफएफसी दिलाया था, इसलिए कि मुझे नज़र आ रहा था कि इसमें भी अपसाइड ट्रेंड नज़र आ रहा था, और इवन अभी भी जाते हुए मैंने इसलिए आप लोगों को रिकमेंड किया था कि इसमें अभी भी अपसाइड जगह मौजूद है। और जीडीसी की ये न्यूज़ थी, इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को उसके बाद जो है और जीडीसी में भी बाइंग करवाई थी वेंसडे को। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसमें प्रॉफिट टेकिंग की है। और इसके बाद हमारे पास जो है कुछ डाटा पोर्टल है जिसमें 1500 पॉइंट मार्केट ने आज ऐड किए हैं। मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट दिखा दूँ। देखें, बेसिकली मैं जो आप लोगों को कह रहा हूँ एक हफ्ते से कि मार्केट मुझे सही नज़र नहीं आ रही, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बेसिकली आप ये देखें, मैंने आप लोगों को ये कुछ टाइम पहले डी प्रोजेक्शन बताई थी 174,500 वाली, और मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्केट यहाँ पे एक अपना हाई पोस्ट कर रही है, या तो यहाँ से मार्केट एक लोअर हाई पोस्ट करेगी इधर पे कहीं पे, या फिर इसको ब्रेक करके डीप पॉइंट तक जाएगी और यहाँ से अपनी डाइवर्जेंस मजीद मैच्योर करेगी, और जो फिफ्थ लेग है वो लगाएगी एंड देन फिर गिर जाएगी। ठीक है, अब ये है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, क्योंकि आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे जो डाइवर्जेंस फॉर्म की हुई है वो 4 लेग की ऑलमोस्ट डाइवर्जेंस फॉर्म कर दी है। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये फिफ्थ लेग है, इसका ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस लेग को, इस वाली अपने हाई को ना ब्रेक करे और यहीं से नीचे आ जाए। ठीक है, अगर ऐसे होता है और मार्केट यहाँ से एक हाई यूँ लगाती है, देन मार्केट में ज़्यादा चांस जो हमें लगेगा वो लगेगा कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकती है अपने आप को। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ से तो अपनी आरएसआई की रिस्पेक्ट करे, लेकिन यहाँ से नया हाई ना लगाए। ठीक है, इसी को अपना जो है ना लोअर हाई कंसीडर करें और यहीं से मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई तो कहाँ तक आएगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है, जो ए बी सी डी पैटर्न होता है कि अगर ये यहाँ से नीचे आएगी तो अपनी सी पॉइंट तक आ सकती है। ठीक है, जो एज़ पर आपके टेक्निकल्स कहते हैं, तो ये सी पॉइंट आपका बन रहा है वो अराउंड कोई 165 166 के पास। अगर मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली डायरेक्ट तो नहीं आएगी, अगर नीचे भी आना हुआ तो थोड़ा सा जो है आपको डाउन ट्रेंड देगी, ऐसे जिगजैग पैटर्न। तो आपके पास लगभग कोई इसमें बनते हैं 5-6 हज़ार पॉइंट आपके पास करेक्ट हो सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से इस डाइवर्जेंस को प्ले करती है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस काफ़ी मैच्योर है, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मार्केट से अपना कैश निकालें और जैसे जैसे मार्केट बढ़े इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं और अपना कैश बाहर करें। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 4 स्टॉक लिए हुए हैं और आपके 3 प्रॉफिट में है, और मार्केट अगले दिन चल जाती है उसमें मज़ीद प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करें आप। ठीक है, ये ना करें कि आप उसमें मज़ीद पैसा इंजेक्ट कर दें। अभी आप मज़ीद पैसा इंजेक्ट ना करें, मार्केट को इस डाइवर्जेंस को प्ले होने दें, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और जाके इसको हाई को ब्रेक करे। ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन करे और यूँ ऊपर निकल जाए। ठीक है, और साथ में जो आपका आर एस आई है ये भी कुछ ऐसा ही करे कि ये, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे जाए और ये अपने हाई को तोड़ दे। ठीक है, अपने हाई को तोड़ दे और ऐसे ये भी ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, उसमें फिर ये है कि हम ये कहेंगे कि मार्केट ने इस पैटर्न को सिंक कर दिया है, मार्केट ने इस पैटर्न को रिजेक्ट कर दिया है। इसमें मल्टीपल पैटर्न बेसिकली बन रहे हैं। देखें, पहला ये डोजी बना, फिर ये डोजी बना, ये इन्वर्टेड बना, फिर ये डोजी बना। अब यहाँ पे भी इस तरह कुछ बन सकता है। ठीक है, एक पैटर्न आपका ये आ गया। सेकंड क्या है कि आपका चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये आप देखें, ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे आके छोटा होता जाता है और यहाँ से फिर टूट जाता है, और टूटता है तो फिर जितना इसका यहाँ तक ये हाई होता है ना, ऐसे इतना ही ये नीचे अपना
लो लगाता है, ठीक है। इस लो को अगर हम पकड़ें तो ये कुछ यहाँ तक, ये भी हमें कोई 67 66 की हमें प्रोजेक्शन दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको सी पैटर्न के ABCD पैटर्न से देखें तब भी वही बन रही है, ठीक है। या ये इस पैटर्न को अपने सिंक करें, ठीक है। या फिर तीसरा ये है कि डाइवर्जेंस को सिंक कर दें। इसमें से ये कोई काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमेशा ऊपर जाता है और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी बेरिश कैंडल आती है और नीचे इसको फेंक देती है, और ये हायर हाइज हायर लॉस लगा रहा है, नीचे आपका RSI लोअर हाई लोअर लॉस लगा रहा है, जिसमें मसला यही है कि मार्केट कहीं से भी अपने आप को बुलिश स्टांस नहीं दे रही। सारी जगह पे, चाहे वो RSI की डाइवर्जेंस हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो कैंडल्स हो, हर तरह से मार्केट आपको बेरिश इंडिकेशंस दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में आपने फंसना नहीं है। ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे बाइंग कर लें और टॉप पे फंस जाओ, फिर मार्केट जब करेक्ट करे अपने आप को तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी जो है क्रैश वाली, या जो करेक्शन हम कह सकते हैं इसको, वो आप लूज़ कर दें, ठीक है। इसमें आपने ये करना होता है कि अगर मार्केट इस तरह की आपको इंडिकेशन दे रही हो, आपने सिंपल काम ये करना होता है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही हो उसमें से अपना माल जो है वो ऊपर देना होता है। अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि 4 स्टॉक हैं, 3 प्रॉफिट में आप दे दें, चौथा स्टॉक नहीं है उसे होल्ड करें, ठीक है। जैसे ही वो प्रॉफिट में आए आप दे दें। ये नहीं करना कि अगर 3 स्टॉक आपके प्रॉफिट में आपने एग्जिट किया है, आप आगे से दोबारा 3 ले लें, ठीक है। ऐसे टाइम में आपने बस वेट करना होता है कि वो उन चीज़ों को सिंक करे, उन पैटर्न्स को रिजेक्ट करे, अपना नए पैटर्न शुरू करें, नई डाइवर्जेंस शुरू करें, देन आप उसमें एंट्री लें, ठीक है। इन चीज़ों में आपने इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझ के एग्जिट लेना होता है, ताकि आप जब ये मार्केट नीचे आए और आपको यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पे बाइंग करें। और यहाँ पे जब आप बाइंग करेंगे तो जब लोग यहाँ पे फंसे हुए होंगे ना, तो आप यहाँ नीचे बाइंग कर रहे होंगे, और जब तक लोगों का वापस रेट ऊपर आएगा आप यहाँ से कमा के निकल भी चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए मोहतात रहें और मार्केट को इस पैटर्न को या तो रिजेक्ट करने दें या सिंक करने दें, या इसको वापस अपने आप को अडॉप्ट करने दें और इसको प्ले करके नीचे आए, देन आप जाएँ इसमें। अभी जो है मार्केट काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें फ्रेश बाइंग करें, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जो कहते हैं नहीं हमें फिर भी आप कोई कॉल दें, फिर भी हमने कोई मार्केट में डेली काम करना है। उनके लिए चंद कॉल्स मैंने निकाली हैं, जिसमें एक है आपका FFC का 579, और आप इसका SL जो है, ये नीचे ऐसा थोड़ा सा इसका SL बड़ा बन रहा है, कोई 6 रुपये का SL है, ठीक है। इसका थोड़ा सा फिर आप वेट कर लें कि ये अगर यहाँ पे 582 के पास कहीं आता है तो आपका 2 रुपये का 3 रुपये का SL बन रहा होगा, देन आप इसको कंसिडर करें 590 एंड 599 के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है मैपल में मैंने जाते हुए भी आपको कहा था जब 121 पे था कि 50 पैसे का SL बन रहा है, इसको देख लें, और देखें यही से इसने एकदम से रिजेक्शन दी है। अब ये है कि ये वीक है, इसको वीक को फिल करने जाता है तो 124 125 ईजिली हिट कर सकता है। इसके बाद है नेटसोल में क्या करना है, इसकी ये मेजर सपोर्ट है जो नहीं तोड़ा, 128 का SL रख के बैठ जाएँ। ऊपर जाता है तो इसमें 132 एंड इसको इसने ब्रेक किया तो इसके बाद इसमें 137 तक, 135 एंड 137 तक ईजीली टारगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास एस एन जी पी भी अपना लो नहीं तोड़ा, 2-3 दिन से मैं दिलवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ ही ये चल रहा होता है। 115.80 SL है, ये ना हिट हो तो बैठे रहे फॉर द टारगेट ऑफ 118.50 एंड 121 ईजिली ये हिट कर सकता है। इसके बाद गनी में ये डाइवर्जेंस थी, ठीक है, और इसने अपना 786 का SL नहीं तोड़ा, और मैंने यहीं पे आप लोगों को कहा था बाई कॉल दी थी, और बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर जिन्होंने इसको लिया था, उस टाइम ये अराउंड कोई 173 के पास था। अब क्लोजिंग इसकी अच्छी हुई, अगर सुबह यहाँ से निकला ये मंडी वाले दिन तो 805 और 811 इसमें टारगेट्स मौजूद। जहाँ तक बात है AHL की, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, आप थोड़ा सा AHL डिस्कस कर लें। देखें मैंने आप लोगों को इसलिए मना किया था कि अभी AHL में ना जाएं। आप ये देखें ना कि जो लोग इस पंप पे फंस गए हैं इधर 128 के पास, अब वो तो 117 पे आ गया ना, इसलिए मैं मना कर रहा था आप लोगों से कि अभी आप ना जाएं, इसको मौका दें वापस आने का, क्योंकि जो गैप अप आया है ना वो फिल होगा। आप देखें ये यहाँ पे गैप अप जो है, एक तो पहले ये सपोर्ट थी जो इसने सस्टेन नहीं की, इसके बाद नेक्स्ट ये है, और इसके बाद मज़ीद आपकी ये सपोर्ट है, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल यहाँ से ये आए और आके इस गैप को फिल करे और यहाँ से निकल जाए या फिर यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो हमने अभी इसका वेट करना है, ये 112 या 1107 से कहीं से रिजेक्शन लेता है, देन इसको देखते हैं। इसी तरह AHCL है, AHCL का भी देखें मैंने आप लोगों को मना किया था कि अभी मत जाएं। काफ़ी लोगों के मैसेज आया, मैंने हर बंदे को मना किया कि अभी यहाँ पे मत लें, ये जोन में ना लें, जिसने गैप अप दिया ये फिल होगा, और अब देखेंगे गैप कैसे मज़ेदार तरीके से फिल हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट फिल हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये इसका जोन है,
ये यहाँ से ये एक्यूमुलेट होता रहे और यहाँ से गैप, ठीक है। अब यही है कि ये हो सकता है यहाँ से आए एंड देन फिर ये ऐसे ऊपर निकल जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से ज़्यादातर चांस ये कि ये 16, 10, 16, 15 से निकल जाए वापस, ठीक है। तो यहाँ पे आए और ऐसे इधर आए और यहाँ से ऐसे निकलेगा ना, देन हम इसके नीचे एसएल रखेंगे और हम इसमें एंट्री बना लेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी आपने इसमें एंटर नहीं होना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ़ातिमा है। फ़ातिमा का भी काफ़ी सवाल लोगों का आ रहा था और मैंने इससे भी मना किया था कि यार अभी मत जाएं। हालांकि फ़ातिमा बहुत सेफ़ स्टॉक है, लेकिन क्योंकि गैप था तो मैं कभी भी गैप पे जो है चीज़ नहीं पकड़वाता किसी को। अब आप देखें कि इसमें ना 2 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। फ़ातिमा में इस टाइम 2 सिनेरियोज़ हैं। फर्स्ट ये है कि एक गैप ये बन रहा है और एक गैप ये बन रहा है। अब फ़ातिमा में होगा क्या? फ़ातिमा में ये होना है कि ये यहाँ से ऐसे आया और इसने इस गैप को तो फिल किया और यहाँ से इसने जाके हाई टेस्ट किया और वापस आ रहा है, ठीक है। 149 से रिवर्स हो सकता है, 147 से और 145 से। अच्छी बात तो ये है कि 147.90 जो यहाँ से ये निकला था प्रॉपर गैप अपना छोड़ के, इसको फिल करके फिर ऊपर जाए, ठीक है, देन तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ से जाता है तो हमें हर वक्त ये एक माइंड में रिस्क रहेगा कि ये इसको फिल करने आ सकता है, क्योंकि ये गया यहाँ से था, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर हमें ये 147.90 फिल करके मिले ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ ये है कि मार्केट टाइम में अगर ये यहाँ पे नीचे आता है 149 या 147 पे, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है मेंशन करके, देन फिर ये मैं उस टाइम उस हिसाब से बता दूंगा आपको कि इसमें बाइंग बनती है कि नहीं बनती। सो ये थी छोटी सी वीडियो, मैंने कहा मैं आप लोगों को गाइड कर दूं इसके बारे में, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा मालूम हो कि किस तरीके से काम होता है और हमने जो है मार्केट में किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आप लोगों की राय हो, कोई आपके एनालिसिस हो, आप मुझे डिस्कॉर्ड पे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक भी डाल दूँगा और यूट्यूब का भी जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन होता है, वहाँ पे भी आप अपनी कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई आपका एनालिसिस हो, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।